हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हम अक्सर जब हमारे प्लैनेट के बारे में बात करते हैं तो काफी नेगेटिव होके करते हैं, जैसे कि यार फ्यूचर में सूखा पड़ जाएगा, या ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी इस दुनिया से, या मेरा पर्सनल फेवरेट पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यार इतना आसान थोड़ी ना है कि पूरी अर्थ ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाए। सो ये बात पे गौर करते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हमें हमारी गलतियां रियलाइज हो जाएंगी और हम उनका सोल्यूशन ढूंढकर हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएंगे। एक बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर हमने एक चीज में मन बैठा लिया तो हम उसे पूरी करके ही रहते हैं। सालों पहले किसी ने सोचा था कि हम भी पंछियों की तरह एक दिन आसमान में उड़ पाएंगे और हमने यही सोच को एयरप्लेन्स के रूप में तब्दील कर दिया और आज हम पक्षियों से भी ऊंची और लंबी उड़ानें भर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट आवर माइंडसेट। अगर हम चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते, बस यही सोच रखकर दुनिया के कई ऐसे साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स लगे हुए हैं कुछ ऐसे इन्वेंशंस करने में जो हमें फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव होप देती है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। माना जाता है कि 2025 तक एआई काफी डेवलप हो गया होगा, बट एआई और रोबोटिक्स हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन एक सर्वे से भी पता चला है कि 72% ऑफ अमेरिकन्स आर वरीड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जॉब्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है। और ये सिर्फ अमेरिकन्स ही नहीं, दुनिया भर के लोगों को भी यही चिंता सता रही है। बट लाइक आई सेड फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट आवर माइंडसेट एंड परसेप्शन। जब अर्ली 60s में एटीएम मशीन शुरू हुई थी तब उसे भी एक पोटेंशियल थ्रेट की ही तरह देखा गया था। बट अब सोचिए, अगर एटीएम्स नहीं होते तो आज भी हमें उन लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता। हाँ, माना कि एआई के आ जाने से काफी मैनुअल वर्क डिक्रीज हो जाएगा, बट साथ में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी कि हमें न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे। तो अब या तो हम बैठे सारा दिन यही चिंता कर सकते हैं कि एआई हमारे जॉब खा जाएगी, या फिर उसे एक हेल्पिंग पार्टनर की तरह देखकर उसके फायदे से खुद को डेवलप कर सकते हैं। कहा जाता है कि एआई और रोबोटिक सर्जरी असिस्टेंट्स और रिमोट नर्सेज भी बन जाएंगे। और अगर हम हॉस्पिटल्स की बात कर ही रहे हैं तो 2025 के मेडिकल एडवांसमेंट्स की और भी एक झलक लेते हैं। जैसे कि थॉमसन रूटर्स के रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स के की गई स्टडी से पता चला कि बाय द ईयर 2025 साइंटिस्ट इंसानों का डीएनए मैप करके बच्चों के पैदा होने से पहले ही उनके जेनेटिक कंडीशंस को भी ठीक कर सकेंगे, जिससे कि डिजीजेस लाइक डायबिटीज टाइप 1 और अन्य किस्म के एबनॉर्मलिटीज को आसानी से प्रिवेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ कैंसर ट्रीटमेंट्स भी इंप्रूव होंगी और उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होंगे। मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के भी क्योर मिल जाएंगे। लेकिन अब आप मन ही मन में सोच रहे होंगे कि गौरव जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सब बता रहा है, क्या ये सच में पॉसिबल भी होने वाला है? सो वेल फ्रेंड्स, बिल्कुल। पिछले कई सालों से रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इन सब चीजों पे दिन रात काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। और मुझसे तो इंतजार भी नहीं होता है। ये तो सिर्फ लेकिन फिर भी शुरुआत ही है। चलिए देखते हैं और कौन से एरियाज में हमने डेवलपमेंट हासिल की है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर ही सिर्फ ध्यान देंगे तो एनवायरनमेंट का क्या होगा। मैंने आज ही न्यूज में पढ़ा था कि एनुअली इंडिया में 9.64 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। अब अकेले सिर्फ इंडिया में ही अगर इतना होता है तो पूरी दुनिया में कितना होता होगा। और इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे हम। सो फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी थॉमसन र्यूटर की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक सेल्यूलोज से बने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स प्लास्टिक को रिप्लेस कर देंगे। और इसके अलावा एलन मैक आर्थर फाउंडेशन और 250 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये प्लेज लिया है कि वो बाय द ईयर 2025 प्लास्टिक को रिसाइकल, रीयूज या फिर इजीली कंपोस्ट करने के तरीके ढूंढ निकालेंगे। Which my friends is a really big step for a better and greener future। और वेट, सिर्फ प्लास्टिक ही हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहा, बट कई ऐसे और पोल्यूटेंट्स भी है। फॉर एग्जांपल, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते वक्त जो हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं, ये भी काफी डेंजरस हो सकते हैं। और इसीलिए डरिए मत, क्योंकि 2025 तक सोलर पैनल्स फॉसिल फ्यूल्स को भी रिप्लेस कर देंगे। थॉमसन र्यूटर्स को ये उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में सोलर पैनल्स बनाने वाले मटेरियल्स बहुत एडवांस्ड और मॉडर्नाइज्ड होंगे। और हम भी बिल्कुल यही आशा करते हैं कि ये एक सच हो। बट फिर क्लाउडी वेदर के दिन हम क्या करेंगे? वेल, वो सोलर पैनल्स इतने एडवांस्ड होंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाएंगे और वेदर सनी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Isn't this technology amazing? और अब सोलर पैनल से मुझे ये याद आया कि 2025 तक सोलर कार्स भी लॉन्च हो गए होंगे और सोलर पैनल्स की
ही तरह इन सोलर कार्स के अंदर भी एक बैटरी इंस्टॉल्ड होगी, जिससे वो दिन में सनलाइट से खुद को चार्ज कर लेंगे और उस सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हमें जब रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाना होगा तो हमारी सोलर पावर्ड कार हमें बेफिक्र होके ले जाएगी। अब कार्स की बात अगर हो ही रही है तो ट्रैफिक जैम्स की भी बात कर लेते हैं। यूएन ने प्रेडिक्ट किया है कि हमारी पॉपुलेशन 2025 तक 8 बिलियन क्रॉस कर जाएगी और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो ट्रैफिक भी बढ़ ही जाएगा, है ना। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो मैं बता दूं कि आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि 2025 तक ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ड्राइवरलेस कार तो आ ही गया है और 2025 तक तो फ्लाइंग कार्स भी आ जाएंगे। तो शायद फ्रेंड्स अब से ही आपको ऑफिस में लेट पहुंचने के कोई नए बहाने ढूंढना शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि सर मैं ट्रैफिक में फंस गया था, ये बहाना हमारे भविष्य में नहीं चलेगा। कभी कभी मैं पर्सनली फ्रेंड्स ये सोचता हूँ कि शायद मैं थोड़ा जल्दी इस दुनिया में आ गया, क्योंकि अगर थोड़े साल बाद आता तो रोज सुबह सुबह उठकर स्कूल जाने से बच जाता, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की। ये टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो जाएगी कि हमें स्किल्स सीखने के लिए किसी क्लासरूम में जाने की ही जरूरत नहीं होगी। इंस्टेड हम घर बैठे भी आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। कितने लकी है ना हमारे फ्यूचर जनरेशंस वाले। और नीडलेस टू से ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एजुकेशन सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर सेक्टर में देखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, होटल बुक करने से पहले आप उस होटल का वर्चुअल टूर ले सकेंगे, या फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के भी 3D मॉडल्स को देखने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे उसे ऐड टू कार्ट करना है कि नहीं। कितना अलग एक्सपीरियंस होगा ना वो। और क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे कि हम 4G इंटरनेट से 5G पर जाएंगे या नहीं? अगर आपकी भी यही क्यूरियोसिटी है तो मैं आपको अभी ही बता दूं कि 2025 तक हमारे 5G इंटरनेट की स्पीड इतनी फास्ट होगी कि हम एक पूरी की पूरी सीरीज को ही कुछ मिनट्स में डाउनलोड कर पाएंगे। और हमारे सिर्फ फोन्स और टीवी ही नहीं, बट हमारे घर और ऑफिसेस भी स्मार्ट होंगे। घर पहुंचने से पहले ही घर का सारा काम हो चुका होगा, और वो भी इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। इतनी स्मार्ट होगी हमारी टेक्नोलॉजी। स्मार्ट हाउस, डजंट इट साउंड इंटरेस्टिंग? 2025 में मनी ट्रांजैक्शन थ्रू ब्लॉकचेन भी काफी कॉमन हो जाएगा। आज जब भी हम मनी ट्रांसफर करते हैं तो बैंक से एक मिडलमैन का रोल प्ले करता है, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस टोटली हट जाएगा और सिर्फ आपको आपके ट्रांजैक्शंस का ही पता होगा, और काफी हद तक ये टेक्नोलॉजी सिक्योर होगी। एंटरटेनमेंट के बिना तो लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी, है ना। लेकिन हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट सेक्टर भी काफी डेवलप हो चुका होगा। और काफी से मेरा मतलब है स्पेस टूरिज्म। नासा और इलॉन मस्क की स्पेसएक्स तो अपने अपने स्पेसशिप्स को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। तो अब हमारे स्पेस और बाकी प्लैनेट्स को सिर्फ हम मूवीज और टेलीविजन पर ही नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कुछ ही सालों में हम अपने हॉलीडेज मनाने खुद स्पेस में जा पाएंगे। और बहुत सारे स्पेस होटल्स भी वहां पे बनने लगेंगे, जैसे कि बिगेलो एयर स्पेस। स्पेस इन शॉर्ट कमर्शियलाइज हो जाएगा, जैसे हमारा एयरप्लेन सेक्टर हो चुका है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आई जस्ट कैन वेट फॉर द फ्यूचर। लेकिन जाने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सारी चीजें 2025 में एकदम कॉमन हो जाएगी। ऐसा बिलीव करना स्टुपिडिटी होगी। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये सारे एडवांसमेंट्स 2025 तक हमारी आंखों के सामने हो सकते हैं, और धीरे धीरे ये हमारी डेली लाइफ का भी एक हिस्सा बनने लगेंगे। जैसे कि स्पेस टूरिज्म एक कॉमन मैन के लिए 2025 तक अफोर्डेबल ना हो, बट अगर सब सही रहा तो आने वाले डेकेड्स में स्पेस टूरिज्म के प्राइसेस लोअर हो जाएंगे ड्यू टू रैपिड कमर्शियलाइजेशन, और फिर हम भी स्पेस में ट्रैवल कर पाएंगे। ये तो ओवरऑल दुनिया की बात हो गई। और अब आप मुझे बताइए कि आप अपने आप को 2025 में कहाँ देखते हो फ्रेंड्स? क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो हमने मिस कर दी, या ऐसी कोई चीज जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है? और पर्सनली आपके हिसाब से इन सभी टेक्नोलॉजीज में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी क्या रहने वाली है? नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताना फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना हमारे फ्यूचर के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर लीजिए, ताकि आप फ्यूचर में हमारे कोई भी वीडियोस ना मिस कर सके। मिलते हैं बहुत जल्द फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते